बिल्कुल गलत बात है। जो चोरी का पैसे करता है या ये सब करते हैं उनके लिए कुछ कुछ दिनों के लिए वो पैसा होता है, वो कभी किसी के लिए नहीं बनते वो पैसा, वो उनका ज़िंदगी कभी भी किसी से नहीं बनता है उसी पैसे से। ਚੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। चोरी तो जो कुछ भी हो, कुछ चोरी तो करना ही नहीं, चाहे टैक्स है, चाहे एक छोटी भी मिर्च भी चोरी नहीं करना है। ये तो नहीं मालूम मेरे को टैक्स का इसका ये तो हर बिजनेसमैन का आइडिया होता है। वो तो जो बंदा ये काम करता है तो मैं उसे कहूँगी कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो बिल्कुल ही अनपढ़ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी और ये चीज़ों को चोरी करता है। हर चीज़ का चोरी तो हर हाल में ही हराम है। वो तो बहुत बड़ा ऑनेस्टली बोलें तो बिल्कुल गलत बात है ये चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हर बंदा कहीं ना कहीं चोरी करता है, चाहे वो टैक्स की चोरी जैसे आपने बताई जो कि बहुत ही कॉमन देखी जाती है। बट मेरे हिसाब से अगर वो इस तरीके से की जा रही है कि आपको जैसे ऑप्शंस दी जाती हैं टैक्स सेविंग की और उस तरीके से आप टैक्स बचा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड आइडिया। बट आप उसको दिखा नहीं रहे हैं और चोरी कर रहे हैं उस चीज़ की, वो तो डेफिनेटली बहुत गलत है, बिकॉज अल्टीमेटली वो सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। तो अदरवाइज़ फिर बाहर जाने का पॉइंट जो लोग सोचते हैं, और वो जितनी भी आप और कंट्रीज़ में देखिए जहाँ ऑनेस्टी है वाकई में, तो वो ऑनेस्टी किस लिए है और वो डेवलपमेंट किस लिए है, क्योंकि लोग ऑनेस्ट हैं, कहीं चोरी नहीं करते हैं। तो जितना अगर आदमी ईमानदार होगा वो अच्छा रहेगा। चोरी करना बिल्कुल नहीं। No, actually that's bad, and I can say that this is really bad, that you should be show, because it's for yourself. If you see abroad that people get also social benefits from government, why they get it? Because they pay taxes on regular, and it's for all people, you know. After all, government also have to raise revenue for people. Yeah, that's true. Yeah, and so if you pay the taxes, you will get it. Okay, not you, but maybe for your some relatives, somewhere distant relatives, they need. Well, it is negative, but again, if you are stealing time, well, again it is debatable. पर अगर कुछ चीज़ें चोरी कर रहे हैं या if they are misusing something, then that is bad. That shouldn't be done. टैक्स चोरी तो देखिए मैं काम करता हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में और वहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। मेरा जो इनकम है दैट इज फुल वाइट, सो आई विल टेल बिजनेसमैन दे शुड गिव टैक्स प्रॉपर्ली, Because tax is society. विदाउट टैक्स a country cannot grow. हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों का ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इन प्रोग्रामों में हम खुदा के 10 हुक्मों के बारे में बात करेंगे जिनको मानने से आप बहुत बड़ी बरकत पाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ अमर जी हैं जो हमें 8वें हुक्म के बारे में बताएंगे। मेरी तरफ से भी आप सबका स्वागत है जो इन प्रोग्रामों को देख रहे हैं। शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम है हमने बाइबल से परमेश्वर के उन 10 हुक्मों के बारे में बनाए हैं जो परमेश्वर ने मोसेस नाम के आदमी को दिए। जी बिल्कुल। और ये हुक्म, पहले जो 4 हुक्म हैं वो ये बताते हैं कि परमेश्वर और आदमी के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, और जो बाकी 6 हैं वो आदमी और आदमी के बीच के संबंधों के बारे में बताते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस तरह खून करना खुदा ने सख्त मनाही की है और किस तरह शादी के बाहर ताल्लुकात होना भी खुदा की निगाह में गलत है। जी बिल्कुल सही। आज हम एक और बहुत बड़ी सख्त समस्या के बारे में बताना चाहते हैं जो हमारे समाज सब में है। उसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू चोरी ना करना। जी बिल्कुल। चोरी करने का कि अगर मैं उसको डेफिनेशन या परिभाषा या उसको समझाऊं, वो ये कहते हैं कि चोरी करना उस चीज़ को ले लेना है जो किसी दूसरे की है और वो हमको देना नहीं चाहता। जी, बगैर उसकी इजाज़त लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया और उसको कहा कि फलो फूलो, जब खुदा ने कहा कि तरक्की करो,
तो उसने हर आदमी को अपना घर, अपनी अपनी ज़रूरतें पूरे करने की सामर्थ्य दी है, समझ दी है, अकल दी है, बुद्धि दी है और हिम्मत दी है, हिम्मत और ताकत दी है हासिल करने के लिए। और परमेश्वर ने इस तरह से दुनिया को बनाया है कि उसने हर आदमी को फलने फूलने के लिए कहा है कि किसी को दूसरे की कोई चीज़ चोरी ना करनी पड़े। उसने उसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि हर आदमी बांट के खाए। मतलब एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है और दूसरे के पास है ही नहीं। बिल्कुल सही। ये भी कहा गया कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपकी भी चोरी होगी। उसका दूसरा कारण यह है कि हर वक्त हमको दूसरे को, आदमी को शक से और फिक्र की निगाह से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसलिए बाइबल ये कहती है कि चोरी भी कई तरीके से की जाती है, उसका सिर्फ एक ही ढंग नहीं है। जैसे एक दुकानदार है और जो खरीदने और बेचने में वो सस्ता माल बेचता है लेकिन वो ख़राब है, बताता नहीं ग्राहक को। बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि आप किसी चीज़ की मरम्मत करते हैं, मैकेनिक हैं, और आप थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, वो भी गलत है। वो भी एक तरह की चोरी हुई। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप ने कोई चीज़ खरीदी, जी बिल्कुल, और उसे कंज्यूमर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उपभोक्ता कहेंगे, और आपने जाके गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी कि इस चीज़ में ये खराबी थी, जिससे आपके पैसे बन जाए। जैसे बहुत से लोग इंश्योरेंस या बीमा कराते हैं तो उसमें करते हैं। और एक चोरी ये हो सकती है कि आप गरीबी का बहाना लेंगे या अपाहिज होने का बहाना लेंगे और कोई ऐसा झूठ का बहाना लेकर दूसरे से पैसा ऐंठते हैं। बिल्कुल सही। एक चोरी ये भी हो सकती है कि आपने किसी को रोज़गार दिया, आप एम्प्लॉयर हैं, आपके पास रोज़गार है, आपने बंदे से काम तो ले लिया, उसको सही घंटे की तनख्वाह नहीं दी, उसको सुरक्षा का प्रबंध नहीं दिया, उसे किसी तरह से मशीन की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप नौकर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, तो आपका जैसे लंच का घंटा एक है, आपने 1.5 घंटा इस्तेमाल कर लिया, आप रोज़ लेट जाते हैं, आप देखते हैं कोई देख नहीं रहा, आप परवाह नहीं, वो भी चोरी है। तो कई तरीक़े हैं। आपने, कुछ लोग कहेंगे जैसे जुआ खेलना भी चोरी है, एक बार में पैसे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में ये लिखा है कि आपके हाथ को जो भी करने को दिया जाए उसको पूरी मेहनत के साथ करो। बिल्कुल सही। और बाइबल में ये भी लिखा है कि मनुष्य, आदमी जब काम करता है तो इस तरीके से करे कि जैसे वो परमेश्वर को कर रहा है, खुदा के लिए कर रहा है। बिल्कुल सही। चाहे उसे कोई देख ना रहा हो। मुझे याद है कि ज़िंदगी में 3-4 ऐसी वारदात मेरी ज़िंदगी में हुई जो मुझे याद दिलाती हैं कि किस तरह अलग अलग हालात में लोग चोरी करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था जब स्टूडेंट था, और जो फैक्ट्री का मालिक था उसमें करीब 200 आदमी कार की वो प्लेटें बनाते थे, और फैक्ट्री के मालिक ने के जो बहुत कम तनख्वाह देता था, क्योंकि उस वक्त उनका राज था, बहुत 1960 की बात है। जी बिल्कुल। वर्करों ने तनख्वाह मांगी, लेकिन क्योंकि ये आदमी अमीर था, उसने पुलिस को बुलवा कर उन बेचारे वर्करों को पिटवा दिया और भगा दिया, और उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो ये चोरी है। बिल्कुल। एक आदमी, एक का पड़ोसी उसके पास आया, उसको कहता है कि मुझे फ़लानी चीज़ खरीद दे और मैं पेमेंट कर दूंगा। तो उस आदमी ने उसको अगले दिन उस जगह पर ले गया और उसको चीज़ खरीदवा दी, लेकिन वो कहता है कि मैं कैश पेमेंट नहीं करूंगा, चेक से पेमेंट करूंगा। जी। कल हम 11 बजे दोनों आ जाएंगे और कैश से पेमेंट, चेक से पेमेंट कर दें। वो आदमी अगले दिन सुबह 9 बजे चला गया और उसने झूठ बोला कि वो फलाने आदमी वो आ नहीं सका, वो बीमार है, तो ये चेक मेरे से, जो 1500 रुपये उस आदमी ने कमाने थे, ये आदमी मार गया। तो ये भी चोरी है। बिल्कुल, फ़र्क तरीके हैं ये सब कई चोरी तरीके। के। एक आदमी को 2000 रुपये पर दिन की तनख्वाह दी गई और उसको 15 दिन का काम दिया गया, तो 30,000 रुपये बने। बिल्कुल। और उस आदमी के पास एक पत्रकार आया जिसने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, जी, जिस चीज़ के बारे में उसको 2000 रुपये रोज़ के मिले थे। उसने 200 रुपये मांगे कि देखिए मैंने आर्टिकल लिखा अखबार में, ये इश्तिहार अखबार में मैंने ये इसके मजमून के बारे में लिखा, मुझे दीजिए। उसने उस आदमी को 200 रुपये नहीं दिए, वो खुद 2000 रुपये पर डे ले सकता है। तो बाइबल कहती है कि जो पैसे की मोहब्बत है वो हर चीज़ की जड़ है, बुराई की जड़ है। पैसा कोई बुरा नहीं है, ये जो इसका एटीट्यूड है, जो रुख है, जो ये लालच है, ये बुरा है। बिल्कुल सही।
यहाँ से ही सारी गुनाहों की जो है शुरुआत होती है। हाँ जी, इंसान के दिल में जब लालच आता है। हाँ जी, और लोग सही काम नहीं करते, चोरियां करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, सही दाम नहीं देते, बिल्कुल सही। ये सब चीज़ें। और बाइबल का जो खुदा है उसका वायदा ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित परमेश्वर यीशु में है तुम्हारी हर कमी को पूरी करेगा। बिल्कुल। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे खुदा, जी बिल्कुल। जिस खुदा ने आकाश, धरती, समुंदर, मछली, जीव जंतु, इतनी चीज़ें बनाई हैं, वो गरीब नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया का मालिक है। बिल्कुल सही, खुदा है वो। और वो कहा है कि वो ज़रूर देगा। इसमें लिखा है कि देगा, जिसे कहते हैं पक्की की बात, जो उस पर ईमान लाएगा वो उसको देगा। वादा है कि वो देगा। हाँ जी। और तीसरा है हर ज़रूरत। जी। ज़रूरत चाहे 10,000 रुपए की हो, चाहे 1,000 रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की हो। ये कहने का मतलब नहीं कि अगर आप बाइबल के खुदा को ये दुआ करें कि मुझे 5 लाख रुपया दे दे तो शायद नहीं देगा। वो हमारे लालच को पूरा नहीं करता, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हाँ जी, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अगर आप खुदा से मच्छी मांगोगे तो सांप नहीं देगा। बिल्कुल सही। तो आप ये अपने हर चीज़ को आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो देगा, तो हर ज़रूरत को पूरी करेगा। और जो अगला है उसकी रिचेस के हिसाब से, उसके धन के हिसाब से। परमेश्वर तो बहुत धनी है और उसकी महिमा बहुत बड़ी है। उसकी महिमा जो यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने अपना पुत्र, अपना बेटा इस दुनिया पर भेजा, जो अमीर बाप का बेटा इस दुनिया पर आगे गरीब बना। बाइबल बताती है 2000 साल पहले वो एक बढ़ई के घर में पैदा हुआ था। बिल्कुल सही। इज़राइल में जोसेफ नाम का बढ़ई था, उसके घर में पैदा हुआ था और उसके द्वारा ही दुनिया में आशीषें आई और उसने अपनी ज़िंदगी दी। और बाइबल ये कहती है कि जो उस पर ईमान लाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा जी, वो गरीब नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। खुदा अपनी बरकतें देगा। हाँ, और बाइबल ये भी कहती है कि देने में ज़्यादा बरकत है बजाय लेने की। बिल्कुल सही। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर, मेरे अंदर भी, हम लोग सबके अंदर ये चीज़ है कि हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं बस। और देते हैं, देते किसी को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। देते वक्त तो हम कॉइन्स देते हैं और लेते वक्त हम हज़ारों बड़े हज़ार के नोट लेते हैं। लेकिन बाइबल इस पूरी विचारधारा को, इस पूरे ख्यालात को, इस पूरी फिलॉसफी को चेंज करती है। बिल्कुल सही। बाइबल कहती है देना बरकत का कारण है और इसी देने के ऊपर हमने जोर दिया है कि परमेश्वर एक महिमापूर्ण परमेश्वर है और वो देना चाहता है। उसने अपना बेटा दिया, वो हमको बीमारी से चंगा कर सकता है, वो हमको गरीबी से निकाल सकता है। बाइबल ने आदमी को उम्मीद दी है जी, बिल्कुल। अपना सब कुछ दिया है, अपना कुर्बान कर दिया। लोग कहते हैं कि हमने खुदा के लिए ये किया, वो किया, हम वहाँ गए ये किया, लेकिन बाइबल में उल्टा है। खुदा ने हमारे लिए किया। खुदा हमें गरीबी से निकालेगा, अमीर बनाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, मौत के डर से छुड़ाएगा और परेशानी से छुड़ाएगा। बाइबल कहती है बाइबल के खुदा ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा हमें दिया और जो उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा। जी, बिल्कुल। इसलिए बाइबल ये कहती है कि चोरी करना बहुत गलत है और अगर आप चोरी करेंगे तो आपकी भी चोरी होगी। बिल्कुल। अगर कोई सीधे तरीके से नहीं लेता तो किसी ना किसी तरह से हमारी भी जो है, हमें भी नुकसान होता है, निकल जाएगा। बिल्कुल। और बाइबल ये भी कहती है कि अगर आपको 10,000 रुपये महीने में तनख्वाह मिलती है तो उसका 10वां हिस्सा खुदा के काम में लगाना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है। ये खुदा कोई आपका पैसा नहीं चाहता, लेकिन वो इतना अमीर है, लेकिन वो आप 10वांश देंगे, दूसरे आदमी का भला करेंगे, किसी गरीब को देंगे या किसी जगह पर देंगे तो उससे लोगों को अच्छाई मिलेगी। बिल्कुल सही। इसलिए सरकार टैक्स इकट्ठे करती है जिससे वो सड़कें बनवाए, जी बिल्कुल, सफाइयाँ कराए। हम लोग सरकार को दोष देते हैं लेकिन हम टैक्स देने से बहुत कतराते हैं। जी बिल्कुल।
और हम ये नहीं जानते कि चोरी करने से हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं। जी। अगर हम 10,000 रुपये में से टैक्स नहीं देंगे तो हमारे अंदर हमेशा चिंता या फिक्र लगेगी कि कब टैक्स का ऑफिसर हमारे ऊपर अटैक करेगा। जी बिल्कुल। तो बाइबल ये बताती है कि देना बरकत का कारण, बरकत का ज़रिया है, इसलिए देना चाहिए। और खुदा ने हमको दिया और हमको भी उसको देना चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ बाइबल ये कहती है कि आप खुदा को धन्यवाद करो, शुक्रगुजार करो। यहाँ मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारा देना है, ये एक तरह से उसकी शुक्रगुजारी होती है। हाँ जी। हम दे के भी उसके शुक्रगुजार होते हैं कि तूने जो हमें दिया उसमें से हम भी तुझे दे के तेरा शुक्र करते हैं। और अगर हम बाइबल में ये भी लिखा है कि जो 10वां हिस्सा खुदा का है वो उसको दो। बिल्कुल सही। और जो गवर्नर या टैक्स वाले का है वो टैक्स को दो। सही। हर आदमी को टैक्स भी देना चाहिए और खुदा को भी देना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि देने से आपको बरकत मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे कहाँ से पैसा आ रहा है। बिल्कुल, ये उसको हमारे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये एक तरह से उसकी शुक्रगुजारी, उसके कानून है। बिल्कुल, उसकी शुक्रगुजारी करना होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाइबल देने पर जोर देती है। परमेश्वर ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए दी, हम भी उसको दें, गरीबों की मदद करें, दूसरों को उठाएं, और हर चीज़ मैं नहीं, हम करके बात करें। हम सब की, ये दुनिया हमारी है, क्योंकि जिस दिन हम चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारे साथ कोई तिजोरी नहीं जाएगी, कारें नहीं जाएंगी। इसलिए बाइबल कहती है कि चोरी मत करो और दूसरे को दो। और हम अपने देखने वालों को ये भी कहते हैं, अगर इस बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, बीमारी के लिए दुआ करेंगे, और इस बारे में और भी आपको जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें ख़त लिखें या ईमेल करें, हम आपका खुशी से जवाब देंगे। अगर आप एक बाइबल की कॉपी अपनी ज़बान में चाहते हैं तो हम वो भी भिजवाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या मुश्किल है तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। इन प्रोग्रामों को देखते रहिए। शुक्रिया। खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो, वह एक दिन हर बात को परखेगा। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी